वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्री फॉल का डाउनवर्ड थ्रो के बारे में जानेंगे। ओके, तो पिछले सेशन में हमने अपवर्ड थ्रो का केस डिस्कस किया था। अब देखो, डाउनवर्ड थ्रो का मतलब होता है सिंपली कि कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया गया हो, मेकिंग श्योर कि हम लोग एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी गई है u डाउनवर्ड, और वो नीचे मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है क्योंकि वो टुवर्ड्स अर्थ ही लगती है। अच्छा, साइन कन्वेंशन हम स्टैंडर्ड चॉइस इस बार ले रहे हैं। स्टैंडर्ड चॉइस जो होती है, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, वही हमने अपवर्ड थ्रो के केस में भी लिया था, यही कन्वेंशन। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी अगर डाउनवर्ड थ्रो है तो? मान लो ये ग्राउंड है और किसी हाइट से u वेलोसिटी से इसको नीचे थ्रो किया गया, इस बॉल को। ठीक है, तो अगर u वेलोसिटी से इस बॉल को नीचे थ्रो किया गया है तो u को क्या लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? लेट्स सपोज u 10 है अगेन, तो ये 10 प्लस 10 लिया जाएगा या माइनस 10 लिया जाएगा? कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि नीचे वाला हम नेगेटिव लेते हैं। और एक्सेलरेशन क्या लेंगे? g तो नीचे लग ही रहा होता है, तो उसको माइनस जी ही लेंगे, विच इज -9.8 या -10, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और h की जो वैल्यू है हाइट, यानी कि s कभी कभी लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो क्या लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? वो भी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि देखो इस पॉइंट से नीचे की तरफ ट्रैवलिंग हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि नेगेटिव h हो जाएगा। तो h की वैल्यू लेट्स सपोज 4 मीटर है, इसकी वैल्यू भी -4 मीटर ली जाएगी जब इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे वेरिएबल्स को। तो ओके, तो आई होप कि वही चीज यहां लिखी हुई है। u को हमने -v0 लिया, a को -g लिया, -9.8। अब अगर हम लोग को इक्वेशन लिखनी हो इनकी, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो, इसी में समझते हैं, फिर डिस्कस करूंगा मैं। अगर मान लो इसी इक्वेशन को लिखना हो, सेकंड इक्वेशन लिखनी हो, तो कैसे लिखेंगे? जनरली क्या होती है सेकंड इक्वेशन? h इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है, राइट? अब ये वैल्यूज हमें रखनी है इस इक्वेशन में, तो s की जगह क्या रखेंगे, -4, और u की जगह रखेंगे -10। और सपोज करो नीचे आने में, ग्राउंड तक आने में इस बॉल को t टाइम लग रहा है, तो t रख दिया, प्लस हाफ, a की जगह क्या रखेंगे, -g रखेंगे, इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तब जाके हमें t की वैल्यू मिल जाएगी जो इस बॉल को ग्राउंड में आने में लगा, राइट? लेकिन क्या अगर हम लोग कन्वेंशन बदल देते, अपवर्ड को नेगेटिव लेते, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते, तो क्या इक्वेशन गलत हो जाती? नहीं, इक्वेशन तब भी यही बनती। ठीक है, इसको मैं चेक करा देता हूं एक बार, लेकिन उससे पहले एक चीज को समझो। अगर मान लो हम लोग कन्वेंशन चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या कर देते हैं कन्वेंशन, केस 2, अपवर्ड इज क्या हो जा रहा है, अपवर्ड नेगेटिव हो जा रहा है, और डाउनवर्ड क्या हो जा रहा है, डाउनवर्ड हो जा रहा है पॉजिटिव। तब इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से, तब ये जो h है पॉजिटिव बनेगा, राइट? +4 इज इक्वल टू, u की जगह क्या रखेंगे, -10 नहीं रखेंगे, इस बार +10 रखेंगे। 10 टाइम तो नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं, वो तो पॉजिटिव ही होता है, प्लस हाफ, a की जगह क्या रखेंगे? इस केस में भी देखो, a की वैल्यू g होती है मैग्नीट्यूड वाइज 9.8, लेकिन क्योंकि डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव माना है, तो यहां पर a की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, +9.8 रखना पड़ेगा, यानी कि +g रखना पड़ेगा, इंटू टी स्क्वायर। तो तुम देखो ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है। क्यों? क्योंकि अगर इन तीनों में, इस तीनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दो, तो यही इक्वेशन बन जाएगी, 4 इज इक्वल टू 10t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? तो ये दोनों इक्वेशन सेम बातें कह रही हैं, अलग अलग इक्वेशन नहीं है, तो आंसर अलग अलग नहीं आएगा, टाइम का सेम ही आएगा दोनों इक्वेशन से, दोनों साइन कन्वेंशन से, चाहे तुम केस 1 का साइन कन्वेंशन लो, चाहे केस 2 का साइन कन्वेंशन लो। ओके, तो आई होप ये चीजें क्लियर हुई तुम्हें। और इसमें क्या होता है, अनलाइक इन द प्रीवियस केस जिसमें अपवर्ड थ्रो में वेलोसिटी ऊपर जाने पे घटती थी, यहां पर जब हमने ग्राउंड के किसी हाइट से बॉल को नीचे की ओर थ्रो किया है, राइट, h हाइट से, तो वेलोसिटी नीचे आने पे बढ़ेगी, इस बार घटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट? और
मान लो वही कोई केस ले लें, स्टैंडर्ड चॉइस ले लो, जिसमें स्टैंडर्ड चॉइस को इसके ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इस एक्सिस के नीचे जो होता है नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, तो यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो मान लो यू फेंका गया है, कितने से लिया था हमने पिछला केस, यू लिया था 10, राइट, मैग्नीट्यूड का, तो वही लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना अगर है 10 + 10 लिया है तो ये हो जाएगा -10, राइट, -10। और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -g ओनली, तो -g, और टाइम आ गया। तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 10 + 10 इंटू टाइम। तो 1 सेकंड के बाद अगर कैलकुलेट करें वेलोसिटी कितनी हो जा रही है आफ्टर 1 सेकंड, -10 इंटू 1, यानी हो जा रही है -20 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ गया, डायरेक्शन तो अभी भी नेगेटिव है क्योंकि माइनस साइन वही बता रहा है, यानी वेलोसिटी जो है 10 से बढ़ के 20 हो गई। नीचे आने पे माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन डाउनवर्ड लिया गया है और नीचे वाले को हमने कन्वेंशन को नेगेटिव माना हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। तो अपवर्ड थ्रो में वेलोसिटी ऊपर जाने पे घटती है, नीचे आने पे, डाउनवर्ड थ्रो में नीचे आने पे बढ़ती है वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि ए नीचे लग रहा होता है, ओके। और कन्वेंशन भी हमने वैसा ही लिया हुआ है। स्पीड इंक्रीजेज एज इट फॉल्स, अभी बताया स्पीड क्यों इंक्रीज करती है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, और जाहिर सी बात है कि जब हम लोग नीचे थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है सेम ही डायरेक्शन में होगी ना, क्योंकि जी तो नीचे लग ही रहा है, लेकिन वेलोसिटी भी अब इस बार नीचे की ओर फेंकी गई है तो नीचे की ओर लग रही है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं डाउनवर्ड थ्रो में, ओके। तो इन पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने डाउनवर्ड थ्रो के। तो आई होप दिस डाउनवर्ड थ्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम्हें। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, एक बॉल को नीचे फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड से, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें 2 सेकेंड के बाद, ओके। तो ये यू है। अब कोई कन्वेंशन ले लो, कन्वेंशन ले लेते हैं स्टैंडर्ड चॉइस वाला, जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। सारे वेरिएबल्स ऊपर वाले जो होंगे वो पॉजिटिव, नीचे वाले सारे वेरिएबल्स नेगेटिव। तो सिंस फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। और अब देखो u क्या रखेंगे, +5 की -5, u रखेंगे -5, और a की जगह क्या रखेंगे, -g, राइट, -g। और टाइम क्या रखेंगे, टाइम तो 2 ही सेकेंड रहेगा, तो -5 इंटू -5 प्लस ये -10 कर दो इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया -5 -20, यानी कि -25 हो गया मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियली वेलोसिटी जिससे थ्रो की गई थी डाउनवर्ड वो 5 थी, 2 सेकेंड के बाद वो 25 हो गई, लेकिन माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन नेगेटिव है, नीचे की ओर ही रहेगी डायरेक्शन 2 सेकेंड के बाद भी, ठीक है। ओके, सो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी तुम सॉल्व कर लो जाओगे। एक बॉल थ्रो किया गया डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। इसके लिए कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। वही केस है, तो u क्या लेंगे, -5 -5 लेंगे 2 सेकेंड के बाद, प्लस हाफ a क्या लेंगे, -g लेंगे, -g लेंगे ना, क्योंकि नीचे को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और g नीचे ही लगता है, और t का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, ओके। अब देखो कितना आ गया, -10, ये हो जाएगा -5 इंटू 4, राइट, बिकॉज 10/2 5 होता है, माइनस साइन लगा ही हुआ है, -10 -20 कितना आ गया, -30। यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो जब जहाँ से फेंका गया उससे 2 सेकंड के बाद वो 30 मीटर ट्रैवल करेगा नीचे की ओर, और वही नेगेटिव साइन दर्शा रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बिकॉज वही हमने कन्वेंशन लिया हुआ है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कम टू द एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में हम लोग फ्री फॉल का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, और until then keep learning, keep having fun with physics. Thank you very much.